एलजी के द्वारा आप देख सकते हैं कि यमुना की जो सफाई है वो शुरू कर दी गई है। घाटों पर जो गंदगी है, जो कूड़ा कचरा है, उसे उठाया जा रहा है और साथ ही 7 मशीनें लगाई गई हैं यमुना में जो ठोस कचरा है उसे निकालने के लिए। साफ किया जाएगा अभी से लेकर दिसंबर 2027 तक। हाँ, पैरेलली इसमें कई काम होंगे। ये नहीं है कि एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम होगा। यानी जो सफाई का अभियान है वो 2027 में पूरा हो जाएगा 100%। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर भी हम लोग हैं वहाँ अपने काम को करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बहुत जल्दी यमुना साफ होती दिल्ली की जनता को नजर आएगी। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यमुना सफाई था और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने संकल्प पत्र में भी उठाया था और दिल्ली की जनता को भरोसा दिया था कि अगर उसकी सरकार दिल्ली में बनती है तो सबसे पहले यमुना की सफाई शुरू की जाएगी। और यही वजह है कि जैसे ही दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया, उसके बाद से ही काम शुरू हो गया है। इस टाइम ना कोई सीएम है ना कोई कैबिनेट है, पर दिल्ली के एलजी अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। कल साहब ने शायद समझा कि अगर यमुना की सफाई होगी जो मैं नहीं कर पाया 8-9 सालों में, तो उसका क्रेडिट जो है एलजी साहब को मिल जाएगा, तो मेरे लिए तो बड़ा खराब हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो है एसएलपी फाइल करी और इमीडिएटली उनको स्टे मिल गया।